हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। ये सीरीज 2 है हमारे ऑर्डर फ्लो और फुटप्रिंट चार्टिंग कॉन्सेप्ट्स का। सीरीज 1 में हमने कवर किया फुटप्रिंट चार्ट्स क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इट्स कंपैरिजन विद अलग अलग डिफरेंट ट्रेडिंग टेक्निक्स के साथ, और फाइनली फुटप्रिंट चार्ट्स को रीड कैसे करते हैं। उसके लिए उसका जनरल इंटरप्रिटेशन क्या है, रीड कैसे करते हैं, वो सीरीज 1 में हमने कवर किया। अगर आप चाहें तो उसे एक बार देख सकते हैं। सीरीज 2 में हम कवर करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग क्या है। एसेंशियली हम क्या है ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग, क्यों हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर टाइप को महत्व देते हैं और दूसरे ऑर्डर टाइप को उतना महत्व नहीं देते हैं। और हम कवर करेंगे अलग अलग टाइप के जो फुटप्रिंट या ऑर्डर फ्लो चार्ट्स हैं, वो किस किस टाइप के हैं, उसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। ये हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। इवेंचुअली हम ये भी कवर करेंगे कि इस चार्ट में आपको क्या क्या डेटा पॉइंट्स की देखने की ज़रूरत है, मतलब जैसे कौन कौन से की डेटा पॉइंट होते हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है अगर आप फुटप्रिंट चार्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं। थर्ड हम कवर करेंगे स्विंग ट्रेडिंग का एप्लीकेशंस भी, हम एक एग्जांपल आपको देंगे। फुटप्रिंट चार्ट का प्लॉटिंग कैसे होता है, इसका एडवांटेज क्या है और इसका विजुअलाइजेशन एडवांटेज क्या है। जो भी इंफॉर्मेशन है ये मार्केट के अलग अलग ऑर्डर्स पे, ट्रेड्स पे बेस्ड हैं। सो सारे इंफॉर्मेशन मार्केट पे जनरली अवेलेबल रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन क्या होता है कि बहुत ही फास्ट मूविंग रहता है और हमें समझने में, उसको इंटरप्रेट करने में टाइम लगेगा। जनरली हम उसको इंटरप्रेट उस तेज़ी से नहीं कर पाएंगे। व्हाट फुटप्रिंट चार्ज क्या करती है, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग को सिंप्लीफाई कर देती है। अगर आप देखेंगे मार्केट में आपको एक ऑर्डर बुक या कोड बुक दिखता है जिसमें अलग अलग टाइप के बायर सेलर ऑर्डर्स पड़े रहते हैं। सो जनरली हमारे मार्केट में हम स्नैपपुट कहते हैं, टॉप 5 बाई ऑर्डर्स, टॉप 5 सेल ऑर्डर्स दिखता है, उसको हम ऑर्डर बुक बोलते हैं। जो मार्केट में ऑर्डर्स पड़े हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑर्डर ट्रेड हुए हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो ऑर्डर्स मार्केट में किसी ने प्लेस करके रखा है। देन हम देखते हैं ट्रेड बुक, जो आपकी खुद की भी एक ट्रेड बुक रहती है, प्लस मार्केट की खुद की अपनी पूरे एक्सचेंज की ट्रेड बुक रहती है, जैसे एनएससी में हो गया उस इंस्ट्रूमेंट का। तो अगर एनएससी में हम लेट्स से निफ्टी देख रहे हैं या क्रिप्टो मार्केट्स में बिटकॉइन देख रहे हैं, तो उसका एक ट्रेड बुक रहता है, मतलब सारी जो ट्रेड्स हुई हैं, चाहे बायर्स सेलर्स टोटल जैसे भी सेल हुए, उसको सिर्फ ट्रेड्स उसको मेजर किया जाता है और कुछ नहीं। वो ट्रेड बुक में जो भी ट्रेड्स हो रहे हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बट ये बोथ ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक बहुत ही फास्ट मूविंग होता है। अगर आप कंटिन्यूस ट्रेड मूव कर रहा है देखेंगे, उसको इंटरप्रेट करना, उससे इंटरप्रिटेशन निकालना कि मुझे बाई करना है सेल करना है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आपका फुटप्रिंट चार्ट का एक एडवांटेज आता है। फुटप्रिंट चार्ट में हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट है वो तो है ही, प्लस उसकी विच इज़ आपका जो ये ग्रीन या ग्रीन कैंडल जैसे ये दिख रहा है, आपको वॉल्यूम इंफॉर्मेशन वो है ही, प्लस उसके साथ जो आपको एडिशनली मिलता है, सेल वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ है, बाई वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ है मार्केट ऑर्डर्स पे, एंड उस वॉल्यूम का किस लेवल पे उस कैंडल के हुआ है। जैसे यहाँ पर हमने देखा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस कैंडल में ट्रेड हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी थोड़े बहुत वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। जनरली ये इन्फॉर्मेशन जो और कहीं नहीं मिलती है, फुटप्रिंट चार्ट में इन्फॉर्मेशन को आपको विजुअली आराम से प्लेस करके इसको दिखाया जाता है। इसका ये एडवांटेज है। फुटप्रिंट चार्ट्स कैसे देखते हैं, अगर इसका इंटरप्रिटेशन क्या देखना है तो उसको देखना है तो सीरीज 1 एक बार देख लीजिए प्लीज। नेक्स्ट हम कवर करेंगे कि मार्केट ऑर्डर्स ही क्यों देखते हैं, वाई मार्केट ऑर्डर्स पे हम ज़्यादा महत्व देते हैं, नॉट लिमिट ऑर्डर्स वगैरह जो भी प्लेस किए हुए रहते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका हम थोड़ा सा, और इससे हम ये भी टच अपॉन करेंगे कि लिक्विडिटी वोलाटिलिटी मार्केट में कैसे अफेक्ट होती है, मतलब कोई कभी मार्केट फास्ट क्यों मूव करता है, कभी स्लो क्यों मूव करता है। वो समझने के लिए कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरत है। बिकॉज इसके बाद अगर आप समझ पाएंगे कि हम फुटप्रिंट चार्ट्स को इंटरप्रेट कैसे करें, हम क्या है ना, मैं बाई करूं कि सेल करूं, मंदी ज़्यादा तेज़ी ज़्यादा, इससे बात समझ में आएगा। नॉर्मली जो हम ऑर्डर बुक देखते हैं, नॉर्मली जो हम ऑर्डर बुक या कुछ भी देखते हैं, हमें टिपिकली दिखता है क्या, आपके इतने ये जो जैसे मैंने कहा टॉप 5 6 बाई सेल ऑर्डर्स जो नीचे के साइड में दिखते हैं, बाई ऑर्डर्स ऊपर की साइड में आपको सेल ऑर्डर्स दिखते हैं, इसे हम लिमिट ऑर्डर्स कहते हैं। अगर आप इंडिया में कोई भी ब्रोकर्स का इंटरफेस देखेंगे, जैसे ये जीरोधा का है, सो आपको इधर आपको दिखेगा कि ये आपके टोटल, ये आपके जो बाई ऑर्डर्स हैं ये हैं, और आपके जो सेल ऑर्डर्स हैं मार्केट में ये हैं। ये ऑर्डर्स मतलब प्लेस्ड ऑर्डर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डर्स ट्रेडेड हुए हैं। सो ये कभी भी ये अगर प्राइस यहाँ तक आएगी तब जाके ये ट्रेड हो सकता है, या तो अगर नहीं तो ये ऑर्डर कोई कैंसिल भी कर सकता है। बट ये ऑर्डर्स का सिग्निफिकेंस इतना ही है कि ये प्लेस हुए हैं, ये ऑर्डर्स मार्केट को मूव नहीं करते हैं, ये सिर्फ प्लेस्ड ऑर्डर्स है। मार्केट मूव तभी होता है जब
कोई इस ऑर्डर के अगेंस्ट में मार्केट में सेल करे या कोई इस ऑर्डर के अगेंस्ट में मार्केट में बाई करे, तब जाके वो मार्केट मूव होता है। सो हेंस लिमिट ऑर्डर्स को हम इंपॉर्टेंस कम देते हैं, क्योंकि लिमिट ऑर्डर्स को हम पैसिव ऑर्डर्स कहते हैं। सिमिलरली मार्केट ऑर्डर्स को हम एक्टिव ऑर्डर्स कहते हैं, इसी कारण से, क्योंकि एक्टिव ऑर्डर्स आपको मार्केट को मूव कराती है। इसका एग्जांपल मैं आपको ये देना चाहूँगा, जैसे आप मान लीजिए कोई एक शेयर है जो इससे आपको लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। हम दो सिनेरियो देखेंगे। पहले सिनेरियो वन, ये वाला अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कोई एक स्टॉक है जो 100 रुपए के आसपास में ट्रेडिंग हो रही है। अगर ये स्टॉक 100 रुपए के आसपास में ट्रेडिंग हो रही है, विच इज़ 100 के, लेट्स से 100 पे ट्रेडिंग हो रही है, और मान लीजिए मार्केट में ये सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। सो बाई साइड में हमारे 100 पे 1000 ऑर्डर्स हैं, 99 पे 500 ऑर्डर्स हैं, 98 पे 2000 ऑर्डर्स हैं जैसे, और 97 पे 1000, ऐसे अलग अलग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। सिमिलरली सेल साइड पे ऐसे ऑर्डर्स आपके पड़े हुए हैं। और मान लीजिए अभी प्राइस 101 पे चल रहा है। मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं आता हूँ, मैं मुझे लगता है कि मार्केट गिरेगा, तो मैं 500 सेल ऑर्डर्स करता, मार्केट में सेल करता हूँ। अगर मैं 500 क्वांटिटी मार्केट में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर लिमिट ऑर्डर्स ये एग्जिस्ट कर रहे हैं इधर और उधर, जब तक कोई मार्केट में ऑर्डर्स नहीं ट्रेड करेगा, तब तक ये कहीं भी प्राइस मूव नहीं होगा, प्राइस यहीं रह जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ना ये अपनी प्राइस चेंज कर रहा है, ना ये बंदा अपनी प्राइस चेंज कर रहा है। तो एसेंशियली कोई भी अपनी प्राइस चेंज नहीं कर रहा है। सो हेंस कभी भी ऑर्डर मैचिंग एक्सचेंज नहीं करेगी। एक्सचेंज तभी ऑर्डर मैचिंग करती है जब इधर कोई मार्केट में मतलब बेचता है या खरीदता है, मतलब वो कहता है कि मुझे बेस्ट प्राइस दे दीजिए, मैं उसी में लेना चाहता हूँ, या कोई प्राइस को मॉडिफाई करके एग्जिस्टिंग लिमिट के रेंज में लाता है। सो नाउ अगर आप देखेंगे कि अगर 500 मार्केट ऑर्डर में सेल मारता हूँ, सो मैंने 500 क्वांटिटी मार्केट ऑर्डर में सेल मारा, तो क्या होगा? एक्सचेंज एक्सचेंज क्या करेगा? देखेगा कि उसका बेस्ट अवेलेबल मेरे को बाई करने का, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो कोई कोई मुझसे बाई करेगा। सो बेस्ट अवेलेबल बाई ऑर्डर कहाँ पर है? तो वो देखेगा कि 100 पे 1000, एक्सचेंज देखेंगे 1000 बायर्स हैं, 1000 क्वांटिटी किसी ने बाई लगा रखा है, एक दो कोई भी हो जैसे, तो मेरा जो ऑर्डर है वो 100 में 500 एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? 500 क्वांटिटी, तो इसमें से आपके बाकी 500 रह जाएंगे, लेकिन 500 100 पे ही मेरे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो प्राइस लेकिन 100 में ही, 101 से 100 मूव करेगा, उससे आगे या कहीं पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक मैं, मान लीजिए एक सिनेरियो जब मैं अकेला उसमें सेलर हूँ उस मार्केट में, तो एसेंशियली मेरा ऑर्डर साइज इतना है कि मैं उस प्राइस को यहाँ से यहाँ ले आ सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, कम नहीं, बिकॉज यहाँ पर 1000 बायर्स हैं। अभी एक सिनेरियो टू समझिए। सिनेरियो टू में सेम ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, 100, 500, 2000, 1100, और सेल साइड में भी सेम ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए आप एक बायर हैं, आप आते हैं, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आप एक बायर हैं, आपने 2500 क्वांटिटी बाई ऑर्डर लगाया है, मार्केट में बाई मारा है, ठीक है? तो अभी एक्सचेंज सेम कॉन्सेप्ट पे चेक करेगा कि बेस्ट सेलर कौन सा है, आपके बाई के अगेंस्ट में बेस्ट सेलर कौन सा है। तो वो चेक करते हुए एक्सचेंज पहले देखेगा कि ओके, 100 पे 102 पे 500 है, तो आपकी पहले 500 यहाँ पर फिल हो जाएगी। फिर आपके पास फिर भी 2000 क्वांटिटी बाकी रहेगा। फिर देखिएगा एक्सचेंज की 103 पे 1000 है, तो फिर आपकी 1000 फिल हो जाएगी। सो 2500 माइनस 1500, आपकी फिर भी 1000 क्वांटिटी रह जाएगी। और फिर थर्ड एक्सचेंज देखेगा कि अच्छा, इसके बाद भी आपके ओपन ऑर्डर्स हैं, सो एसेंशियली अनदर 1000 एट 104। सो आपकी टोटल 2500 क्वांटिटी फिल होते होते प्राइस यहाँ 3 पॉइंट मूव कर सकती है, बिकॉज आपका साइज बड़ा है या लिक्विडिटी कम है, एंड दैट इवेंचुअली डिटरमाइंस द वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। मतलब ये साइज इतना ज़्यादा था कि इसने इस मार्केट को 3 पॉइंट मूव किया, राइट? कंपेयर टू दिस साइज विच कुड ओनली मूव द मार्केट बाय 1 पॉइंट। अब यही मैकेनिक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रिप्टो, कहीं भी हजारों लाखों ट्रेडर्स के साथ एक साथ होता है। बट कॉन्सेप्ट यही है कि आपका साइज डिटरमाइन करता है और मार्केट की लिक्विडिटी डिटरमाइन करती है कि कितना प्राइस मूव हो रहा है। और एसेंशियली अब हम फुटप्रिंट पे यही चीज़ मेजर करते हैं। अगर ये भी फुटप्रिंट चार्ट होता तो यहाँ पर दिखाता कि इस प्राइस पे 500 पे ये सेल ऑर्डर्स गए हैं, 2500 पे बाई ऑर्डर्स, राइट? तो फुटप्रिंट पे यही चीज़ आपको एक चार कैंडल के अगेंस्ट में दिखती है, तो आपको पता क्लियरली चल जाता है कि बायर्स
बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो एंड दैट इज़ वेयर फुटप्रिंट में हम मार्केट ऑर्डर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं कंपेयर टू यू नो योर लेट्स से आपका लिमिट ऑर्डर्स, बिकॉज लिमिट ऑर्डर्स आर ऑल प्लेस्ड ऑर्डर्स, मार्केट ऑर्डर्स जो एक्चुअली एग्जीक्यूट करती हैं और प्राइसेस को मूव करती हैं, और ये डिटरमाइन करती है मार्केट। सो कभी कभी हम देखते हैं न्यूज़ पे या किसी पे प्राइस बहुत फास्ट मूव होती है, उसकी दो ही रीज़न हो सकते हैं, एक या तो किसी ने बड़ा ऑर्डर डाला है, या दो किसी ने अपनी लिक्विडिटी कम कर दी है। सो बड़े जो प्लेयर्स रहते हैं उनको लगता है कि न्यूज़ है तो अपने ऑर्डर्स वो कैंसिल कर देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये ऑर्डर अगर कैंसिल हो गया होता और ये ऑर्डर कैंसिल हो गया था तो प्राइस शायद अभी 3 पॉइंट की जगह 4-5 पॉइंट मूव कर जाती है आपके इस ऑर्डर को फुल करने के लिए। सो वो फर्क पड़ जाता है। ठीक है, क्लियर? इस इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए, नहीं समझ पाए एक बार फिर से सुनिए, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिटरमाइन ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग और फुटप्रिंट के लिए कि क्या प्राइस को मूव करती है। ओके, अब हम कवर करेंगे अलग अलग टाइप के फुटप्रिंट चार्ट्स क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जनरली एडवांटेजेस क्या होते हैं, और एक्स्ट्रा या अलग इन्फॉर्मेशन क्या मिल सकते हैं अलग अलग टाइप ऑफ फुटप्रिंट चार्ट्स की से। सो फर्स्ट मोस्ट कॉमन फुटप्रिंट चार्ट है बिड आस्क फुटप्रिंट चार्ट, जो हमने सारे पिछले वीडियो स्लाइड्स पे कवर किए हैं। लेफ्ट पे आपको बाई मार्केट सेल मार्केट ऑर्डर्स दिखती हैं, राइट पे आपको बाई मार्केट ऑर्डर्स दिखती हैं। लेफ्ट मतलब सेलर्स, राइट मतलब बायर्स। डीपर द कलर इंडिकेट्स लार्जर वॉल्यूम, मतलब जितना डीप है उतना वॉल्यूम ज़्यादा है, प्लस आपको एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल दिखता है, उसको जनरली क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल, क्यों वहाँ पर सबसे ज़्यादा उस कैंडल में वॉल्यूम ट्रेड हुई है। ठीक है, तो आपको जनरली कलर से विजुअल एक आइडिया क्विकली मिल जाता है कि कहाँ कहाँ वॉल्यूम है, प्लस पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है उसमें आपको ये भी पता चल जाता है, वो अलग से हाईलाइट हो जाती है। ठीक है, ये बिड आस्क फुटप्रिंट कहते हैं। सेकेंड चार्ट टाइप जो है आपका उसको कहते हैं डेल्टा फुटप्रिंट। डेल्टा कुछ नहीं है, बिड आस्क का डिफरेंस है एसेंशियली, आपका आस्क माइनस बिड का डिफरेंस है। अगर आप इसको इस चीज़ को देखेंगे, जैसे 23 मिलियन बायर्स थे, 15 मिलियन सेलर्स थे, तो आपका डिफरेंस कितना हुआ, 23 - 15 8 मिलियन, राइट? तो आपको ये डेल्टा डायरेक्टली वो कैलकुलेट करके दे देती है। कई लोग सिर्फ डेल्टा को देखना चाहते हैं टू अंडरस्टैंड कि मेरे किस लेवल पे बायर या सेलर ज़्यादा थी, तो डेल्टा फुटप्रिंट सिर्फ क्या करती है, उसको कैलकुलेट करके आपको दे देती है। थर्ड फुटप्रिंट चार्ट जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम फुटप्रिंट चार्ट, उसमें हम बिड आस्क को नहीं रखते हैं, बट जनरली टोटल वॉल्यूम विच इज बिड प्लस आस्क को रखते हैं एक साथ। अगेन डार्कर कलर मतलब ज़्यादा वॉल्यूम, लाइटर कलर मतलब लेस वॉल्यूम। कई लोग सिर्फ इसको रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वो जनरली एक अच्छे वॉल्यूम जोन से पता चलता है कि वो ब्रेकआउट अच्छा है कि वो ब्रेकआउट वीक है। ओके, सो काफ़ी लोग इसको डायरेक्टली वैसे यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप ये एग्जांपल देखेंगे, ये कैंडल ये लगातार 2-3 कैंडल फॉर्म हुआ था, यहाँ पर आपका 20 मिलियन उसके ऊपर जस्ट उसके अगला कैंडल वो 20 मिलियन नहीं तोड़ा, 24 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हुआ। उसका अगला दो कैंडल भी वो 24 मिलियन वॉल्यूम के रेंज में ही रहा, उसको तोड़ नहीं पाया इस रेंज को, लगभग इस लेवल को। एंड देन फाइनली एक आपको ब्रेकआउट मिला बड़ा सा। सो जनरली की वॉल्यूम जोन अगर आपका डिफेंड हो जाता है, मतलब अगर ये वॉल्यूम उसके बाद सेलर्स तोड़ नहीं पा रहे हैं, अगर आपको और वाइस वर्सा, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा यहाँ अच्छा वॉल्यूम है, यहाँ अच्छा वॉल्यूम है, और प्राइस उसके ऊपर होल्ड कर रही है, सेलर्स मतलब उस वॉल्यूम के नीचे नहीं आ पा रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपसाइड मूवमेंट मिलेगा। सो वॉल्यूम फुटप्रिंट में वो चीज़ आपको क्लियरली दिख जाती है। फोर्थ टाइप क्या है कि ये वन ऑफ माय फेवरेट टाइप्स भी मेरा यही रहता है जनरली। इसे हम कहते हैं बिडास चार्ट विद प्रोफाइल। सो ये वन ऑफ माय फेवरेट टाइप इसलिए है क्योंकि इसमें आपको डेल्टा व्यू तो मिल ही जाता है बिडास का, जैसे पहले हमने देखा था बिड एंड आस्क, प्लस आपको एक विजुअली एक वॉल्यूम का एक आइडिया मिल जाता है, बिकॉज जितना वॉल्यूम ज़्यादा है इसकी विथ ज़्यादा रहती है, वॉल्यूम कम है तो विथ कम रहती है। तो अगर आप इस कैंडल को या देखेंगे तो मुझे पता चलता है कि इसकी वॉल्यूम इस कैंडल के अंदर ये है, जो कि आपको नॉर्मल कैंडल स्टिक में नहीं दिखेगी। नॉर्मल कैंडल स्टिक में आपको सिर्फ टोटल वॉल्यूम दिखता है जो कि नीचे जैसे दिखता है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये इसका मेन वॉल्यूम जोन है। अब मैं अगला रिएक्शन इसके ऊपर या इसके नीचे का देखूंगा टू टेक ए डिसीजन, राइट? तो
इसको आपको विजुअली आपको मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक आइडिया क्विक, क्योंकि हम बहुत फास्ट ट्रेडिंग जब कर रहे होते हैं, जितना विजुअल आप इजी रहता है उतना आपको डिसीजन मेकिंग में इजी रहता है। ओके। प्लस आपको ये भी दिख जाता है कि बायर ज़्यादा है सेलर ज़्यादा है, तो टोटल वॉल्यूम में जैसे पिछले में से टोटल वॉल्यूम दिख रहा था, यहाँ वो दिख जाता है। तो जनरली वो एक फ़ायदा रहता है। ओके। अगर आप ये चीज़ देखेंगे, ये एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जैसे ये कैंडल था राइट, ये मेन आपका एक बुलिश कैंडल था, यहाँ पर सेलर्स कुछ थे, ये आपके कुछ सेलर्स थे 14 7 7 करके राइट। बट अगर आप बायर्स देखेंगे उसके कंपैरिजन में 6 10 9 8 13 7, सो नंबर ऑफ बायर्स एट दिस प्राइस पॉइंट वेयर मच हायर देन द नंबर ऑफ सेलर्स राइट, इस कैंडल में। सो ये आपको एक अच्छा सा बेस मिल गया था। अगला कोई भी कैंडल वो लो नहीं टूटा उसलिए इवेंचुअली, सो ये एक अच्छा कंफर्मेशन जब मिल जाता है, आप इस कैंडल के ऊपर या इस कैंडल को लो होल्ड करते हुए स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं फॉर अ बुलिश ट्रेड। सिमिलरली बेरिश के लिए उल्टा सिनेरियो हमारा हो जाता है। थर्ड आपका फिफ्थ टाइप ऑफ चार्ट जो है उसे हम कहते हैं इम्बैलेंस फुटप्रिंट चार्ट। इम्बैलेंस फुटप्रिंट चार्ट क्या होता है, आपको जो हमने पिछले चार्ट में देखा डेल्टा व्यू, मतलब ये बायर एंड सेलर एंड बायर का डिफरेंस जो व्यू वो तो मिल ही जाता है। उसमें विजुअल वॉल्यूम जोन में एक मिल जाता है, ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट चार्ट्स है। एंड आपको विजुअली दिख ही जाता है कि कहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है कम है। प्लस आपको एडिशनली एक इम्बैलेंस व्यू मिलता है। इम्बैलेंस क्या है, इम्बैलेंस मतलब सेलर और बायर का डिफरेंस ऑफ रेशियो कितना रहता है, वो आपको इम्बैलेंस जताता है। तो जितना डिफरेंस का रेशियो ज़्यादा है, उतना आपके उतना इम्बैलेंस ज़्यादा है, मतलब उतना बायर या सेलर डोमिनेंट है। मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ, जैसे अगर हम बोलेंगे कि बायर डिवाइडेड बाय सेलर, अगर मेरा इम्बैलेंस नंबर लेट्स से मैंने कर रखा है 5, तो मतलब अगर किसी भी कैंडल में, अगर मेरी किसी भी एक प्राइस नोट पे, नॉट ओनली कैंडल पे, अगर मेरे बायर्स 500 हैं और सेलर्स अगर 100 हैं, तो वो इम्बैलेंस दिखाएगा। इम्बैलेंस को अलग से मोस्ट सॉफ्टवेयर कलर कोडिंग करते हैं, जैसे यहाँ पर हमें इम्बैलेंस येलो में दिख रहा है। ठीक है। ये हम वही पिछला कैंडल एग्जांपल लेते हैं, आप अगर देखेंगे यहाँ पर जैसे बायस था, यहाँ पर आप देखिए इम्बैलेंस में हमारे बायस, काफ़ी बायस इम्बैलेंस आ गया था जनरली, मतलब लो पे हमारे बाई 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 काफ़ी बायस थे राइट। तो हमें पता चल जाता है इस कैंडल में बाइंग बड़ी स्ट्रांग थी। इसमें आपका -76 था, लेकिन बायर्स यहाँ पर आने लग गए। उसके बाद अगर ये इम्बैलेंस लेवल होल्ड करता है, जैसे अगला कैंडल देखिए ये इम्बैलेंस लेवल होल्ड किया, तो आपको एक बुलिश कंफर्मेशन मिलता है। अगर ये फेल करता है देन आप दूसरा सिनेरियो देख सकते हैं। तो इम्बैलेंस में वो एक कलर कोडिंग में आपको दिख जाता है कि नंबर ज़्यादा है, जैसे मैंने जैसे इस केस में इम्बैलेंस सेटिंग मैंने बोला 500 का कर रखा था, तो उससे मुझे 5 टाइम्स विच इज़ 5 टाइम्स विच इज़ एसेंशियली, हम इम्बैलेंस डायगोनल लेवल पे देखते हैं, हमेशा याद रखिएगा। सो 20K के करस्पॉन्डिंग 193K, 360K करस्पॉन्डिंग 2.7 मिलियन, मतलब काफ़ी ज़्यादा। इसके करस्पॉन्डिंग भी 5.2 मिलियन, मतलब काफ़ी ज़्यादा। सो देवर वेरी स्ट्रॉन्ग बायर्स इम्बैलेंस एसेंशियली विच लेड टू द अप मूव, उसके बाद अप मूव मिला। सो इससे आपको पता चलता था पोटेंशियल ये सपोर्ट जोन है। सबसे बड़ी बात है ये रियल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है मार्केट के, जो एक्चुअली बायर सेलर से फॉर्म होते हैं, जो आपको कोई और जगह नहीं मिलेंगे। आप अगर पिवट्स या कोई भी आप देखेंगे, वो एसेंशियली कैलकुलेटेड सपोर्ट जोन्स रहते हैं, बट दिस इज रियल टाइम सपोर्ट जोन्स फॉर्म बाय बायर एंड सेलर्स। अब हम देखेंगे कि फुटप्रिंट में हमारे क्या की डेटा पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप फुटप्रिंट चार्ट को ट्रेड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कल अगर आप चार्ट सेटअप करते हैं, कि किन चीज़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं की एस्पेक्ट्स की कवर करूंगा यहाँ पर, ताकि आपको चीज़ें सिंपल रख सकें, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, हम इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिड आस्क, अगेन सेम रिपीटिंग इट माई सेल्फ, बट ये बिड पे जो ट्रेड हुआ है मतलब सेल ऑर्डर्स, बिड पे सेल ऑर्डर्स, आस्क मतलब ये बाई ऑर्डर्स। याद रखिएगा लेफ्ट सेल राइट बाई, इतना बस सिंपल ध्यान रखिएगा। ट्रेडेड एट बिड सेलर्स, ट्रेडेड आस्क है। सो ये एक डेटा जो आपको हमेशा देखना ज़रूरी है।
सेकेंड चीज़ है बार स्टैटिस्टिक्स। हम कहते हैं बार स्टैटिस्टिक्स कुछ नहीं है, बस एक टेबल फॉर्म पे आपको हर कैंडल के नीचे दिखा देती है आपको जो भी उस बार के, उस बार मतलब वो कैंडल्स के, उस कैंडल के रिलेटेड आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। सो हमें क्या क्या चीज़ें बार स्टैटिस्टिक्स में दिख रहा है, हमें डेल्टा दिखता है, हमें वॉल्यूम दिखता है, और मैं एक और चीज़ मेजर करता हूँ वो है क्यूमुलेटिव डेल्टा। ओके। सो वॉल्यूम क्या है, जैसे इस कैंडल का वॉल्यूम है 132 मिलियन। सो हमें वॉल्यूम पता चल गया 132 मिलियन। हमें डेल्टा क्या है, डेल्टा मतलब टोटल जो इस कैंडल के बायर माइनस सेलर इक्वल टू डेल्टा ऑफ दैट कैंडल। दैट मीन्स इन दिस केस वो टोटल बायर माइनस सेलर क्या था, इक्वल टू 32 था, मिलियन था हमारा, राइट। ओके। और क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या है, उस दिन का टोटल डेल्टा का सम, मतलब वो ट्रेडिंग सेशन है उस दिन का। सो क्यूमुलेटिव डेल्टा से आपको क्या पता चलता है कि जनरली उस दिन ज़्यादा बायस थे कि सेलर्स थे। सिमिलरली इस कैंडल के डेल्टा से पता चलता है कि उस कैंडल में ज़्यादा बायस थे कि सेलर्स थे। क्यूमुलेटिव डेल्टा से हमें पता चलता है ओवरऑल उस दिन में बायस की सेलर्स ज़्यादा थे। क्यूमुलेटिव डेल्टा कुछ नहीं है, ये जो पिछला डेल्टा है क्यूमुलेटिव डेल्टा 165, आप अगर देखेंगे प्लस 32 मतलब ये 197, इस दोनों का सम है। सो हर कैंडल का वो अगर नेगेटिव है तो माइनस करता है, पॉजिटिव है तो सम करते करते जाता है, टोटल डेल्टा को उसके उस दिन का वो मेजर करता है। ओके, दैट इज क्यूमुलेटिव डेल्टा फॉर यू। लास्ट टॉपिक इज फॉर दिस सीरीज टू वुड बी, इसका एप्लीकेशन स्विंग ट्रेडिंग में कर सकते हैं कि सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड डे ट्रेडिंग में एप्लीकेबल होता है। तो मैं आपको 30 मिनट चार्ट का एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पर निफ्टी का, टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि स्विंग ट्रेडिंग में हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन फुटप्रिंट चार्ट से, ऑर्डर फ्लो चार्ट से मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, जो कि हमें नॉर्मल चार्ट में नहीं मिलती है, राइट, टू मेक यूज ऑफ इट। सो अगर आप ये एक चीज़ देखेंगे, यहाँ मार्केट हमारा क्या, ये अगर पैटर्न देखेंगे, यहाँ मार्केट हमारा जनरली डाउन साइड में गिर रहा था, राइट। सो एंड देन वी हैड दिस लो एंड देन एक एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ। अभी हमें दो चीज़ें देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब गिर रहा था, अगर आप देखेंगे डेल्टा इस कैंडल में अच्छी खासी गिरी 294 के। ओके, उसके बाद डेल्टा अगेन 207 के, बिग डेल्टा, राइट, बड़े बड़े डेल्टा साइजेस हैं टोटल कैंडल का। इसमें ही देखिए जबकि लो किया कैंडल ने, टोटल डेल्टा 19 हो गई के, मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंटली डेल्टा हमारी कमज़ोर हो गई है। मतलब हमारे सेलर्स इस लेवल पे आके और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ओके। सो एक फर्स्ट आपको ये क्लू मिला कि यहाँ डेल्टा कम हो गया है, मतलब सेलिंग हमारी कमज़ोर होते जा रही है। ओके, ये आपका फर्स्ट क्लू है। सेकंड क्लू आपका क्या है, सेकंड क्लू है अगला कैंडल। अगला कैंडल में आपको नॉर्मली अगर आप सिर्फ कैंडल स्टिक देखते हैं तो आपको पता चलता है कि चलो एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, वॉल्यूम कम है, बट आपको ये नहीं पता चलता कि इस बुलिश कैंडल में बायर्स ज़्यादा है, सेलर्स ज़्यादा है, राइट। कि बट यहाँ आपको पता चल जाता है कि अ, मेरा डेल्टा यहाँ सेल का था, यहाँ सेल का था, यहाँ सेल का था, यहाँ सेल का था, बट सडनली मेरा यहाँ पर एक बायर डेल्टा आ गया है, एंड विच इज़ गुड 127। सो आप देखिए अगर सेल करते करते अचानक मेरी बाइंग डेल्टा बहुत बढ़ गई है 127। सो ये एक रिवर्सल जो हमें फर्स्ट साइन मिला, सेकंड कैंडल में वो क्लू कंफर्म हो गया हमारा कि बायर्स डोमिनेंट हो गए हैं, बायर्स जब बढ़ गए हैं, मतलब बायर्स इस लेवल पे इंटरेस्टेड हैं, खरीद वो मार्केट में लॉन्ग होना चाहते हैं। सो देन इट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गो लॉन्ग ईदर अबव दिस कैंडल हाई, और अगर ये कैंडल लो होल्ड करता है किसी भी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, कैंडल का वॉल्यूम जोन जो है इसके वॉल्यूम जोन के होल्ड पे आप लॉन्ग कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली आप देखेंगे तो इसके बाद के कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें मिल गया था। ओके। सो स्विंग में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैंडल वाइज डेल्टा देखेंगे और वॉल्यूम को कंबाइन करेंगे और प्राइस एक्शन के साथ आप कंबाइन करेंगे तो आपको काफ़ी अर्ली क्लूज मिलने के चांसेस है जो कि नॉर्मल चार्ट्स में आपको नहीं दिखेंगे। ये हमारा सीरीज टू जनरली विल एंड इट हियर। सीरीज थ्री में हम इसका चार्ट सेटअप कैसे करते हैं, चार्ट को स्क्रैच से कैसे बना के देखना है वो देखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है विल ऑल्सो डू द सीरीज थ्री। फॉर नाउ थैंक यू सो मच।